स्वागत है दोस्तों। तो भाई कैसी रही रेलवे की सवारी? पिछले 10 दिनों से पूरा यूट्यूब चिल्ला रहा था, आरवीएनएल ले लो, आईआरएफसी मल्टी बैगर बनेगा। और नतीजा क्या हुआ? स्टॉक वहीं का वहीं खड़ा है, या शायद आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा लाल ही दिख रहा होगा। देखो दोस्तों, बाजार का एक कड़वा सच बताता हूं। जब चाय बीड़ी की दुकान पर रेलवे स्टॉक्स की चर्चा होने लगे ना, तो समझ जाओ कि पार्टी खत्म हो चुकी है। वो स्मार्ट मनी के निकलने का टाइम होता है, और रिटेल इन्वेस्टर यानी आप और हम के फंसने का। आज तारीख है 28 जनवरी 2026। बजट का शोर बहुत है, लेकिन इस शोर के पीछे कल शाम 27 जैन को एक ऐसी घटना घटी है जिसे 99% लोगों ने इग्नोर कर दिया। भारत और यूरोप ने एक डिफेंस पार्टनरशिप साइन की है, और बाजार की भाषा में इसे कहते हैं एफटीए का ट्रेलर। आज हम बजट, रेलवे, डिफेंस सब साइड में रखेंगे। आज हम उस धंधे की बात करेंगे जो अगले 5 साल में आपके पोर्टफोलियो को वैसे ही रिटर्न दे सकता है जैसे 2000 में आईटी सेक्टर ने दिया था। आज हम डिकोड करेंगे इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए। कौन सी कंपनियां माल बनाएंगी, कौन एक्सपोर्ट करेगा, और किसकी बैलेंस शीट में दम है। चाय ले आओ, क्योंकि आज की क्लास लंबी और तगड़ी होने वाली है। सबसे पहले ये एफटीए क्या लगा रखा है, इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लो आप तिरुपुर तमिलनाडु में टी शर्ट बनाते हो। आप इसे जर्मनी भेजना चाहते हो। जर्मनी की सरकार बॉर्डर पर खड़ी है, वो कहती है रुको, ये भारत का माल है, इस पर 10% टैक्स या ड्यूटी लगेगा। आपकी 100 रुपए की टी शर्ट वहां 110 की हो गई। वहीं बांग्लादेश से टी शर्ट आती है, जर्मनी कहता है आने दो, इस पर 0 टैक्स है। बांग्लादेश की टी शर्ट 100 की ही बिकी, तो गोरा यानी यूरोपियन क्लाइंट किसकी टी शर्ट खरीदेगा? जाहिर है बांग्लादेश की। इसी वजह से हमारा टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिट रहा था। लेकिन अब गेम चेंज होने वाला है। इंडिया ईयू एफटीए का मतलब है कि भारत के माल पर भी टैक्स 0 हो जाएगा। रातों रात बिना कोई नई मशीन लगाए हमारी कंपनियों का प्रॉफिट और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। वाई नाउ? अब क्यों? चाइना फैक्टर। यूरोप चीन से डरता है, उसे चीन का विकल्प चाहिए। ट्रंप फैक्टर। अमेरिका में ट्रंप आ गए हैं, वो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो यूरोप को व्यापार के लिए नया दोस्त चाहिए, और वो दोस्त भारत है। तो चलिए अब उन सेक्टर्स को निकालते हैं जो इस डील के सबसे बड़े दामाद बनेंगे। पहला सेक्टर जो मेरा फेवरेट है, टेक्सटाइल। पिछले 6 महीने में आपने बांग्लादेश के हालात देखे। वहां की फैक्ट्रियां बंद हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस है। यूरोप के बड़े ब्रांड्स ज़ारा, एच&एम अब घबराए हुए हैं। वो आ रहे हैं भारत के पास, और अगर एफटीए साइन हो गया तो समझो सोने पे सुहागा। केपीआर मिल, मैं हवा में बात नहीं करूंगा, बैलेंस शीट देखते हैं। केपीआर मिल कोयम्बटूर की कंपनी, इंटीग्रेटेड प्लेयर। ये किसान से कॉटन खरीदते हैं और टी शर्ट बनाकर बेच देते हैं। बीच का सारा मार्जिन इनकी जेब में। पावर, इनके पास अपनी विंड मिल है, बिजली फ्री की पड़ती है। धंधे में बिजली का खर्चा सबसे मोटा होता है। इथेनॉल, जो वेस्ट बचता है उससे ये इथेनॉल बनाते हैं। दी अपॉर्चुनिटी, केपीआर मिल का शेयर रेलवे की तरह न्यूज ड्रिवन नहीं है, ये अर्निंग्स ड्रिवन है। अभी ये यूरोप में कम माल बेचते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि वो यूरोप के लिए नई कैपेसिटी लगा रहे हैं। अगर आप 3-5 साल का नजरिया रखते हैं तो ये स्टॉक पोर्टफोलियो का एंकर बन सकता है। डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी एनालिस्ट नहीं हूं, अपनी रिसर्च कर लेना, लेकिन धंधा सॉलिड है। दूसरा सेक्टर, यूरोप किसके लिए फेमस है? गाड़ियों के लिए, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वोक्सवैगन। लेकिन भाई जर्मनी में लेबर बहुत महंगा है। वहां का मैकेनिक 1 घंटे के 50 यूरो लेता है। तो जर्मन कंपनियां क्या करती हैं? वो गाड़ियों के पार्ट्स, वायरिंग, लाइट्स, डैशबोर्ड भारत से बनवाती हैं। स्टॉक एनालिसिस, संवर्धना मदसन सुमी। ये कंपनी एक ग्लोबल बीस्ट है। दुनिया की शायद ही कोई ऐसी कार होगी जिसमें मदसन का कोई पार्ट ना लगा हो। इनका 40% से ज्यादा रेवेन्यू यूरोप से आता है। लॉजिक, पिछले 2 साल से यूरोप मंदी में, रिसेशन में था, इसलिए मदसन का शेयर नहीं चला। लेकिन अब यूरोप में ब्याज दरें घट रही हैं, गाड़ियों की डिमांड वापस आ रही है, और ऊपर से एफटीए मतलब पार्ट्स भेजने पर कस्टम ड्यूटी माफ। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन, अगर आपको थोड़ा और हाईटेक जाना है, ये ईवी के गियर्स बनाते हैं। टेस्ला से लेकर यूरोपियन ईवी तक सब इनके गियर्स यूज करते हैं। थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन टेक्नोलॉजी में इनका कोई मुकाबला नहीं है। तीसरा सेक्टर जो थोड़ा रिस्की है लेकिन रिवॉर्ड तगड़ा है, स्पेशलिटी केमिकल्स। यूरोप में एनवायरनमेंट नॉर्म्स बहुत सख्त हो गए हैं। वहां केमिकल बनाना मुश्किल और महंगा हो गया है। चीन में भी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। तो यूरोप की बड़ी दवा कंपनियां और पेस्टिसाइड कंपनियां कहां आ रही हैं? भारत। स्टॉक्स टू वॉच, नवीन फ्लोरीन, एसआरएफ। ये वो केमिकल्स बनाते हैं जो एसी में, फ्रिज में और दवाइयों में लगते हैं। यूरोप इनका बहुत बड़ा क्लाइंट है। एफटीए का मतलब है सीधी 5-7% की कॉस्ट सेविंग। पीआई इंडस्ट्रीज, एग्रोकेमिकल्स। यूरोप को खेती के लिए पेस्टिसाइड चाहिए। पीआई इंडस्ट्रीज का क्लाइंट बेस बहुत स्ट्रांग है। ये सेक्टर पिछले 2 साल से पिटा हुआ है, डाउन साइकिल। और वॉरेन बफे क्या कहते हैं? खरीदो तब जब सब बेच रहे हों। केमिकल सेक्टर अभी बॉटम बना रहा है। यहां एंट्री लेने का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रेलवे स्टॉक से 10 गुना बेहतर है। तो दोस्तों, ज्ञान बहुत हो गया, अब एक्शन प्लान क्या है? फॉरगेट द हाइप।
रेलवे और बजट की खबरें सिर्फ टीआरपी के लिए हैं। वहां पैसा बन चुका है, अब वहां सिर्फ फंसने का चांस है। दी एफटीए बास्केट। अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा, मान लो 20-30% इस इंडिया ईयू थीम के लिए अलग करो। एक कपड़ा कंपनी केपीआर या गोकुलदास, एक ऑटो पार्ट कंपनी मदरसन या भारत फोर्ज, एक केमिकल कंपनी एसआरएफ या नवीन। सिप मोड। एक साथ पूरा पैसा मत डालो, एफटीए साइन होने में अभी 4-6 महीने लग सकते हैं। धीरे धीरे जमा करो, एक्यूमुलेट। याद रखना, शेयर बाजार में पैसा खबर से नहीं, नजरिए से बनता है। जब दुनिया रेलवे बेचकर भाग रही होगी, तब आप इन स्टॉक्स में मजे से बैठे होंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या भारतीय कंपनियां चीन को पछाड़ पाएंगी? कमेंट में लिखो #IndiaEU और अपना ओपिनियन दो। अगर ये वीडियो ने आपकी आंखों से रेलवे का चश्मा हटाया हो तो लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब करो रंजन फाइनेंशियल्स को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सच बोलते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और हिडन अपॉर्चुनिटी के साथ। बट भाई देखो, डिस्क्लेमर साफ है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और मजे के लिए है। जो भी स्टॉक्स मैंने बताए वो मेरी रिसर्च है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं। फायदा आपका तो नुकसान भी आपका, इसलिए पैसा लगाने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बाकी समझदार को इशारा काफी है। तब तक सीखते रहिए और कमाते रहिए। जय हिंद।